इस अमल से फ़ायदा ज़रूर उठा लें, इसको ज़ाया मत करना। आपको शादी के हवाले से जो परेशानी होगी वो ख़त्म हो जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ़ इस एक दिन के अमल की बरकत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। बहुत ही अहम वजीफ़ा आपको बताने वाला हूँ। आपकी शादी नहीं हो रही, शादी के साथ ये वजीफ़ा ख़ास है। सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा है। मुहर्रम शुरू होने के बाद जब भी आप, यानी मुहर्रम के पहले 7 दिनों में जब भी आपको दिन में, रात में, जिस वक़्त आपको मौका मिले, एक मरतबा इस वजीफ़े को आप कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से आपकी शादी में जो भी परेशानी होगी, जो आप चाहते होंगे, अल्लाह ताला शादी के हवाले से आपकी हर मुराद पूरी फरमा देंगे। आपके रिश्तों में बंदिश है, अल्लाह ताला आपकी तरफ रिश्तों का रुख फेर देंगे। आपकी शादी में कोई भी परेशानी है, सामीन कराम, अल्लाह ताला आपकी शादी के हवाले से उस परेशानी को दूर फरमा देंगे। कहने का मतलब ये है कि शादी के हवाले से आपका जो भी मसला है, जो भी परेशानी है, जो भी आप शादी के हवाले से चाहते हैं, मुहर्रम का महीना शुरू होने के बाद पहले 7 दिनों में आप इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह आपको शादी के हवाले से जो परेशानी होगी वो ख़त्म हो जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ़ इस एक दिन के अमल की बरकत से। आप शादी करना चाहते हैं, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आपकी शादी इस एक दिन के वजीफ़े की बरकत से हो जाएगी। और आपने बस करना ये है कि आपकी जो भी शादी के हवाले से मुराद है, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते आना शुरू हो जाए, आप चाहते हैं कि आपकी शादी में कोई परेशानी है वो ख़त्म हो जाए, आप चाहते हैं कि शादी में कोई रुकावट है वो ख़त्म हो जाए, सामीन कराम, आपका जो भी शादी के हवाले से मकसद होगा, आपने उसको अपने जहन में रख के ये अमल करना है जो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन आपने इस अमल को करते वक्त अल्लाह पर 100% यकीन रखना है। कामिल और मजबूत यकीन अल्लाह पर आपका हो। आपने मायूस नहीं होना। अल्लाह के ज़ात से आपने मुकम्मल एतमाद और यकीन के साथ इस अमल को करना है। अपने मकसद को अपने जहन में रखना है और इंशाअल्लाह जैसे जैसे मैं बताऊं उसी तरीके से आप इस अमल को कर लेंगे। अल्लाह की फ़ज़ल से आपकी इस एक दिन के वजीफ़े की बरकत से आपका जो शादी के हवाले से मसला है, अल्लाह उसको हमेशा हमेशा के लिए हल फरमा देंगे। आपको एक ऐसा हम सफ़र नसीब फरमा देंगे जो आपको सारी उम्र खुश रखेगा। सामीन कराम, चलता हूँ वजीफ़े की तरफ कि इस वजीफ़े को आपने किस तरह करना है, इसका तरीक़ा क्या है, इसकी तादाद क्या है, इसको कितने दिन करना है। दिन मैंने पहले बता दिया कि सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन करना है। बहुत आसान वजीफ़ा है सामीन कराम। मेरे ख़्याल से आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, इतना आसान वजीफ़ा है। इसलिए इस अमल को जो मैं बताने वाला हूँ, इसको आपने गौर से सुनना है, इसको आपने इसकी शराइत के मुताबिक करना है। सामीन कराम, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब आप तमाम कामों से फ़ारिग हो जाएँ और इरादा कर लें कि मैं वजीफ़ा कर लूँ, तो आपने सबसे पहले काम जो करना है वो वज़ू करना है और अच्छी तरीके से करना है। कोशिश करना है कि आपके हाथ, चेहरा, इसी तरह पाँव, जो वज़ू वाले जगह हैं वो कहीं से भी खुश्क ना हो। अच्छी तरह आपने मुकम्मल वज़ू करना है और वज़ू भी आपने इस नीयत से करना है कि ये वज़ू मैं इस अमल के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये अमल लड़कियाँ भी अपनी शादी के लिए कर सकती हैं और इसी तरह कोई लड़का है उसकी शादी नहीं हो रही, वो भी अपने लिए यह अमल कर सकता है। सामीन कराम, आपने वज़ू कर लिया, उसके बाद आपने मुसल्ला पकड़ना है और उसको क़िबले की रुख बिछा देना है। सामीन मुहतरम, जब आप मुसल्ले को बिछा लें तो आपने 2 रकात नफल पढ़ने हैं क़ज़ाए हाजत के। जब आपके ये 2 नफल क़ज़ाए हाजत के पूरे हो जाएं तो उसके बाद आपने एक छोटा सा अमल करना है। वो ये है कि आपने या जामिउ सिर्फ़ और सिर्फ 13 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने या मुसब्बिबुल असबाब, इसको भी 13 मरतबा पढ़ना है। सामीन कराम, इस अमल के अव्वल में, यानी जब आपने मुसल्ला बिछा दिया था उस वक़्त आपने, यानी मुसल्ला बिछाने के बाद जब आप 2 नफल क़ज़ाए हाजत के शुरू करने लगे थे, उस 2 नफल से पहले आपने 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और जब आपका ये मुकम्मल अमल ख़त्म हो जाए, यानी आपने मुसल्ला बिछाया सबसे पहले, उसके बाद आपने 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं।
उसके बाद आपने 2 रकात नफल क़ज़ा हाजत के पढ़ने हैं। उसके बाद आपने 13 मरतबा या जामिअ पढ़ना है। उसके बाद आपने 13 मरतबा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना है। उसके बाद आपने 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है। आपकी जो भी हाजत है शादी के हवाले से अल्लाह से गिड़गिड़ा कर आपने उस मकसद को मांगना है, उस अपनी मुराद को मांगना है, अपनी दिली ख्वाहिश को मांगना है। इंशाअल्लाह ये एक दिन करना है मुहर्रमुल हराम शुरू होने के बाद। पहले 7 दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, जब आप फ्री हो आप इसको करें। जैसे मैंने बताया, अपने मकसद को अपने जहन में रखना है। आप जो चाहते हैं शादी के हवाले से उसको आप अपने जहन में रखें। उसके बाद आप अल्लाह पर 100% एतमाद करें। आप मायूसी के साथ इस अमल को ना करें। आपका यकीन पुख्ता हो कि ये मैं कर लूँगा तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से मुझे मालूम है कि अल्लाह ताला मेरा ये काम 100% हल फरमा देंगे। ये आपका अल्लाह पर यकीन हो। ये 2 चीज़ें आपने ख़ास ख्याल रखनी है वजीफ़ा शुरू करने से पहले। उसके बाद आपने वजीफ़ा करना है। उसके बाद आपने गिड़गिड़ा कर अल्लाह से अपनी मुराद, अपनी दिली ख्वाहिशात को मांगना है। सामीन कराम, ये अमल बहुत मुख्तसर है लेकिन इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। आपने इस अमल को जितना इखलास के साथ करेंगे, अल्लाह पर जितना एतमाद करके करेंगे, इंशाअल्लाह उतना जल्द आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। आप खुद भी इस अमल को करें। इस अमल को आपने ज़रूर करना है। इस अमल से फ़ायदा ज़रूर उठा लें, इसको ज़ाया मत करना। सामीन कराम, बहुत मुजर्रब अमल है, इसको खुद भी करें और ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई उनको भी ये अमल बताएं। और सामीन कराम, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।